हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन्फॉर्मेशन ऑफ वन चैनल। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो कैसे इसका प्रयोग होता है तो वो देख लेते हैं। इसकी हिंदी पहचान है से रहा है, से रही है, से रहे हैं। तो इसमें कोई भी इसका क्या है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब्स देख लेते हैं। इसमें हैव बीन और हैज़ बीन इसमें वर्ब जो है हेल्पिंग लगती हैं। और हैज़ बीन का प्रयोग जो हम करते हैं, जो कोई भी एक वचन है जैसे ही, शी, इट, एनी सिंगुलर नंबर, कोई भी एक वचन है उसके साथ प्रयोग करते हैं। और हैव बीन का प्रयोग आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल नंबर, कोई भी प्लूरल वचन है उसके साथ प्रयोग करते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है। और इस टेंस का प्रयोग हम उस काम के लिए करते हैं जो अब वर्तमान समय, पीछे कुछ समय से चला आ रहा है और अभी बोलते समय भी वो चल रहा है और आगे भी चलता हो। तो इस तरह के कार्य के लिए हम जो है इस टेंस का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो कार्य पिछले कुछ समय से चल रहा है, कुछ कार्य हमारा हो चुका है और अभी भी होने लग रहा है वो, और आगे भी होता रहेगा, चलता रहेगा, मत चलता रहा हो, मतलब इस तरह के सेंस में जो है इसका प्रयोग होता है। जैसे मैं 3 साल से स्कूल जा रहा हूँ, तो ये मतलब नहीं है कि मैं 3 साल इसमें सेंस क्या है, पिछले 3 साल से मतलब वो जा रहा है, ये नहीं पता हमने कौन से। तो इसका प्रयोग देख लेते हैं हम। जैसे आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स। आई हैव बीन, क्योंकि आई के साथ मैंने बताया था क्या क्या लगता है, आई के साथ हैव लगेगा। आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स, या फॉर लगाया हमने, फॉर अनिश्चित टाइम, पीरियड ऑफ टाइम, एक समयावधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। और एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। आगे चलकर बताएंगे। मेन जो रूल है इसी पर डिपेंड है, फॉर और सिंस पर, इस टेंस का। यहीं से जो है वाक्य में पूछा जाता है, फॉर का प्रयोग पूछ लेता है या सिंस का, तो उसमें आप जो है मार खाते हो। तो उसका कुछ रूल है वो आपने ध्यान में रखने हैं। और इसमें आपने ध्यान रखना है, मैंने बताया हेल्पिंग वर्ब इसमें हैव बीन, हैज बीन प्लस वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आईएनजी लगेगा, क्योंकि कोई भी कार्य जो है चल रहा है और अभी भी वर्तमान में चला हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, अर्थात कंटिन्यूटी इसमें चली हुई है कार्य में पिछले समय से और अभी भी चल रहा है। जैसे वह सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ सिंस लगाया हमने, क्यों? क्योंकि हमने एक निश्चित टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग होगा और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा। आगे चलकर हम ये पूरी डिटेल सिंस और फॉर की आपको बताएंगे। तो इस तरह से आपने वाक्य बनाने हैं। जैसे मैं इसका नेगेटिव बनाएंगे, मैं जो है 3 साल से स्कूल नहीं जा रहा हूँ। आई हैव नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स, हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर। इस तरह से इंटरगेटिव बन जाएगा। और इंटरगेटिव नेगेटिव, हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल फॉर 3 ईयर्स, उसमें साइन ऑफ इंटरोगेशन लास्ट में आ जाएगा। तो इस तरह से आप प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वाक्य बनाने की, पॉजिटिव नेगेटिव इंटरगेटिव इंटरगेटिव नेगेटिव। तो इसमें हम देख लेते हैं पॉजिटिव वाक्य से नेगेटिव और इंटरगेटिव नेगेटिव कैसे बनता है। तो सभी में मैं सबसे पहले ये रूल भी करवाए थे, सभी में इसी तरह बनेंगे और सभी में सेम रूल रहेंगे। तो जैसे सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा और वर्ब आएगी, वर्ब के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, इस तरह से। जैसे मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ, आई हैव बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो नेगेटिव देख लेते हैं, नकारात्मक वाक्य है, मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, आई हैव बीन नॉट गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग। तो हैव बीन, आई पहले सब्जेक्ट आया, फिर उसके बाद हैव बीन हेल्पिंग वर्ब आया, फिर नॉट आया, फिर मेन वर्ब आई, फिर उसके बाद टू स्कूल सिंस मॉर्निंग ये ऑब्जेक्ट आया। तो इस तरह से सभी में पैटर्न रहेगा जो शुरू में करवाया था मैंने। क्या मैं सुबह से स्कूल जा रहा हूँ, प्रश्नवाचक वाक्य है, प्रश्न पूछा गया है, साइन ऑफ इंटरोगेशन, प्रश्नवाचक चिन्ह पीछे लगाना है। हैव आई बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, तो हैव का एच बड़ा इसमें आएगा। ये गलती बहुत ज़्यादा करते हैं, इसमें ध्यान रखिए, छोटा नहीं आएगा शुरू में, जो भी हम लिखते हैं बीच में किसी का नाम है तो बीच में भी बड़ा आएगा। क्या मैं सुबह से स्कूल नहीं जा रहा हूँ, ये प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य है। हैव आई नॉट बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मॉर्निंग, तो हैव इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर मेन वर्ब, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा और बाद में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इस तरह से ये पैटर्न है इसका बनेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग इसमें। तो चलिए हम देखते हैं सिंस और फॉर का प्रयोग, क्योंकि इस टेंस में सिंस और फॉर ये सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बिना इस टेंस का कार्य जो है अधूरा है।
तो जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, एक अवधि के लिए होता है, लंबी अवधि होती है जिसमें निश्चित समय नहीं दिया होता। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ टाइम मतलब एक निश्चित पॉइंट से के लिए यूज होता है। जैसे हम देख लेते हैं, जैसे 4 सेकेंड्स, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 ईयर्स, फॉर मैनी डेज, फॉर मैनी ईयर्स। तो इस तरह के जो शब्द हैं उनके साथ फॉर का प्रयोग होता है, जो कि अनिश्चित होते हैं। जैसे फॉर 2 सेकेंड्स, हमें नहीं पता कौन से वाले 2 सेकेंड से। फॉर 2 आवर्स को हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे से, जैसे वो 2 घंटे से पढ़ रहा है, हमें नहीं पता कौन से 2 घंटे से, सुबह के 2 घंटे से, दोपहर के या शाम को। तो इसमें अनिश्चित समय होता है, अनिश्चित समय के लिए फॉर का प्रयोग। और इसमें लंबी अवधि होती है, कई महीनों से पढ़ रहा है, कई सालों से, तो उसका निश्चित समय नहीं दिया होता कौन से सालों से पढ़ रहा है। और सिंस में एक निश्चित पॉइंट ऑफ टाइम दिया होता है, निश्चित समय दिया होता है, तो उसके लिए सिंस का प्रयोग होता है। जैसे सिंस 8 AM, सिंस 4 PM, सिंस संडे, सिंस मंडे, मतलब दिनों के नाम के साथ इसका प्रयोग होता है, जितने वीक के नाम हैं। और जितने भी महीनों के नाम हैं, सिंस जनवरी जैसे, उनके साथ सिंस का प्रयोग होता है। सिंस 2005, जैसे किसी भी साल का ईयर नेम है, जैसे 2005, 2007, जितने भी हैं उनके साथ इसका प्रयोग होता है। और सिंस मॉर्निंग, सिंस नून, सिंस इवनिंग, तो सुबह, दोपहर से पहले और शाम, इस तरह के जो पॉइंट ऑफ टाइम है उसके साथ सिंस का प्रयोग होता है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, सिंस और फॉर से आपको विचलित करने के लिए दे देता है। तो ये रूल अगर आपको याद है तो आसानी से आप जो है इस टेंस को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये सभी रूल आप प्रॉपर तरीके से लिख लें और याद कर लें। जैसे हम इसका देख लेते हैं, मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ, ये नहीं पता कौन से 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, ये नहीं पता कौन से 2 घंटे से, तो इसमें फॉर लगेगा। मैं 2 महीने से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 मंथ्स। तो इस तरह से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन से 2 महीने ये नहीं पता, अभी जनवरी फरवरी है या मार्च अप्रैल है, तो उसमें इसका फॉर का प्रयोग होता है। और सिंस का देख लेते हैं, जैसे मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, तो इसमें निश्चित समय दे दिया, 2 बजे का पॉइंट ऑफ टाइम दे दिया, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं इस तरह से। ये अंडरलाइन भी किया हुआ आपके उससे, तो आप इसको अंडरलाइन भी कर लेना। वो है सुबह से खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, क्योंकि सुबह का समय निश्चित है, तो पॉइंट ऑफ टाइम है, तो उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से इस टेंस का हम प्रयोग कर सकते हैं। आशा है आपको प्रेजेंट पूरा टेंस जो है कंप्लीट चारों पार्ट समझ में आए होंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।